एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बस हम निकल तो आए थे 5:30 पे, ऐसे निकले थे ना। हाँ, 5:30 पे निकले थे। फिर धीरे धीरे करके लेट ही होता चला गया। फिर ये गाड़ी साफ करने लगे एंड टाइम पर, क्योंकि मंकी होते हैं ना बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ मंकी बहुत है। तो वो ना गंदी कर देते हैं, मतलब साफ करके खड़ी कर दो तो वो तो रहती नहीं है। सुबह जहाँ से उन्होंने आके उछल-कूद मचाई, गंदे पैर चढ़े तो पूरे में दागी, उनकी मिट्टी के दागी लग जाते हैं। तो फिर उनको गाड़ी साफ की इन्होंने। फिर बहुत हो जाता है, बच्चों का साथ है तो पैकिंग तो हो गई थी। फिर मैं लेट गई थी ना थोड़ी देर के लिए। मेरे सर में बहुत ज़्यादा भारी सा हो रहा था, क्योंकि रात में मैं कम सोई थी। 1 बजे करीब सोई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और सुबह फिर जगी, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह जगे थे 6:15 पे ऐसे ही जागे थे। फिर ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ कि फिर मैंने निकलते समय वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वैसे भी लेट हो रहा था। फिर मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी, मुझे जल्दी बस चलना है। तो निकल आए। अभी ना अंधेरा हो गया है। अंधेरा तो 5:30 पौने 6 से ही होने लगता है। तो अभी 7 बजे है। अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा, तो 1 घंटे में बस हम घर पहुँच जाएंगे। तो अभी चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो वो वाला ब्लॉग मैंने वहीं पर एंड कर दिया था, फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो सोचा चलो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी रात है ना, तो रास्ता तो आप लोगों को ऐसे कुछ दिखेगा नहीं, आसपास का कुछ भी व्यू नहीं दिखेगा। कोई नहीं, चलो हाईवे दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर हम थोड़ी देर में। तो अभी मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा रही। व्यू क्या दिखाऊं, अंधेरा है, रात हो गई है और टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, पर विंटर्स में अंधेरा जल्दी हो जाता है, इस वजह से है। तो अभी हाईवे पे हम लोग बस चल ही रहे हैं और आधे से ज़्यादा मतलब निकल आए, थोड़ी ही दूर बची है, बस आधा या पौन घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ से जाएंगे। उबलता है वहाँ पे भी, मतलब शायद लोग वेट कर रहे हो, क्योंकि मैं लेट हो रही थी थोड़ा सा, मुझे लग रहा था। बीच में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि फिर काफ़ी टाइम लग गया वहाँ से निकलने में। वैसे ऐसे इतना ज़्यादा लगता नहीं है, पता नहीं क्यों, शाम का टाइम था इस वजह से हो शायद। तो बस अभी चलते हैं, घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के आप लोगों के साथ जितना भी बनेगा मैं थोड़ा सा ही रिकॉर्ड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। वहाँ का जितना भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे आ गए थे, काफ़ी देर हो गई है, आधा घंटा हो गया था। उसके बाद अभी केक कट होने लगी थी, हो भी गई थी। तो यही मेरी बड़ी वाली जो जिठानी है, उनकी बड़ी वाली बेटी है और एक छोटी है, जो अभी मेरी बेटी से छोटी है वो अभी। तो ये मेरी ननंद है, जो स्टॉल डाले हैं सर पर, रेड कलर का स्वेटर पहने हैं। और वो पीछे खड़ी, वो मेरी छोटी वाली जेठानी है। और ये जो वाइट कलर की जैकेट में पीछे लड़की है, वो इन्हीं छोटी जेठानी की लड़की है। और ये लड़का है जो वाइट सिल्वर कलर का जो जैकेट पहने हैं और ये जो कैप लगाए हैं, वो मेरी ननंद का बेटा है। तो यहाँ पे कुछ अड़ोस पड़ोस की लड़कियाँ आई थी, तो वही लोग खड़ी थी। मैं सभी को नहीं जानती हूँ। फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 9 बज गए हैं। अब अभी जागे 8:30 पे, क्योंकि रात में भी 3 बजे सोए थे हम लोग। सभी लोग 3 बज गए थे। कुछ लोग अभी जागते ही जा रहे हैं करंट में। मैं जाग गई हूँ, मैं ब्रश कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा दी और बस अभी जाते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, बच्चों को दूध तैयार करते हैं। उसके बाद फिर नहाना धोना करेंगे चाय पीने के बाद। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट तो हो ही गया था कल, और फिर रात में नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि वो हिमांशी को ना थोड़ा सा कैमरे के सामने आने में थोड़ा उसको लगता है। तो फिर मैं ज़्यादा उसका रिकॉर्ड नहीं करती, और उसी का बर्थडे था। और तो फिर गांव का माहौल होता है ऐसा कि आना जाना बहुत सारी औरतों का, तो फिर नहीं बनता। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। भाई गांव में लोग इतना समझते नहीं है ना, इसलिए तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए अभी चलते हैं, काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। हाँ, और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है और मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब अपने मायके जा रही हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और 11 बज गए हैं। तो अभी बस निकलते हैं, आधा घंटे में पहुँच जाएंगे घर अपने। बस चलिए, तो फिर हमने सोचा आप लोगों को बता दूँ, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। कितनी देर लग रही है?
बेड एक सा कर दूं मैं। तो अभी निकल आए हैं घर से और घर जाने के लिए, मतलब मैं अपने घर जाने के लिए, मायके जाने के लिए। तो अभी चलते हैं, गांव की रास्ता है। रोड तो सड़क तो मतलब पक्की, सड़क तो पक्की है, पर क्या है कि थोड़ा सा उखड़ गई है, थोड़ी सी दूरी की है बस। और यहाँ पे हरे भरे खेत दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो अभी हम लोगों ने मेन रोड पे आ गए हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, फिर पहुँचते हैं। आधा घंटा यहाँ से ही लगेगा पहुँचने में, घर तक पहुँचने में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। और पता है जब मैं निकली ना, तब 11:30 बज गए थे। तो अभी यहाँ पर निकल आए हैं और जैसे मैंने बताया है, तो मैंने कहा चलो मुझे याद आ गया, मैंने चलो थोड़ा सा फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ना आज पहली बार है जो मैं इतना सज बज के जा रही हूँ। नहीं वैसे ज़्यादातर तो मैं वहीं से जाती हूँ, कानपुर से ही। मैं कानपुर में रहती हूँ, तो मैं कानपुर से ही जाती हूँ ना, आती हूँ रही तो अपना सूट पहना और बस जो इयरिंग्स डेली में पहन रखे हैं वही पहने और बस चल दिए। मतलब वही पहने रहती हूँ बस, सूट पहना और चल दिए। तो ससुराल से जब आती जाती हूँ ना, तो फिर मैं साड़ी पहन के आती जाती हूँ। और ससुराल में क्या है कि घर के अंदर तो मैं सूट पहनती हूँ, पर बाहर नहीं अभी पहनती हूँ। ससुराल घर जाने के लिए साड़ी चाहिए और बाहर निकलने के लिए साड़ी चाहिए। अंदर आप कुछ भी पहनो, मतलब सूट पहनो को कोई रोक टोक नहीं है। तो बस अभी चलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा भी लग रहा था और रात को वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे वापस फिर आना है। जिस दिन मैं जाऊँगी ना कानपुर, उस दिन मैं आऊँगी, पहले यहीं आऊँगी। थोड़ा सा काम है मुझे, तो अपना काम करके फिर मैं शाम तक कानपुर निकल जाऊँगी। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा गैप नहीं करा सकते यहाँ पर, तो ऑनलाइन भी नहीं हो पा रही है क्लास, क्योंकि 2 फ़ोन चाहिए। और दूसरी बात, फ़ोन तो छोड़ो, बच्चों का स्टडी बैग, टेबल, बैग वगैरह बहुत सारी सामान लेके आना पड़ता तब। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, घर आ गई थी। तो घर आके मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं भूल ही गई। इतना मतलब चहल पहल हो जाती है, इतना अच्छा लगता है। और फिर खाने का भी टाइम हो रहा था, मम्मी ने कहा था खाना यहीं पर आके खाना, क्योंकि ससुराल मायका दूर नहीं है ना, इस वजह से। तो फिर आए तो मम्मी ने पहले चाय नाश्ता कराया, फिर इनको खाना ये खा के चले गए अपने घर। और फिर हम लोगों ने खाया। उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई थी। मम्मी भी शाम को बना रही थी, लड्डू बना रही थी, तो वो मेरे लिए रुकी हुई थी, क्योंकि मुझे गर्म गर्म लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। चावल के और आटे के जो गर्म होते हैं ना, गर्म गर्म लड्डू बनते हैं हाल में, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे वही मम्मी रुकी थी कि तुम आ जाओगी ना तभी बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं भी बनवा लेती हूँ, थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही मिला रही हूँ, मेवा डाल दी है आटे, वो चावल के आटे में पहले भुना जाता है। बहुत सारा मतलब जो तैयारी होती है मम्मी ने सारी कर ली थी। बस उनको वो जो चीनी का जो पाग होता है ना, चीनी का घी में करके, चीनी गुड़ का, बस वही डालना था और बस मिक्स करके बनाने थे। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो इस वजह से होता है ना, भाई माँ को बहुत याद रहता है कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है, उनको क्या क्या चीज़ अच्छी लगेगी, तो उनके लिए ना वो वेट कर लेंगी। मैंने देखा है, और मेरी मम्मी ऐसी ही है। तो वैसे वो कल ही बना ली थी। तो यहाँ पे चावल के लड्डू बन के रेडी भी हो गए थे। तो मम्मी बोली जाओ तुम पहले खा लो बैठ के, क्योंकि अभी गरम गरम है। और मैं गरम गरम ही खाती हूँ, फिर मैं खाती ही नहीं हूँ। मुझे फिर मेवा वाले इतने अच्छे नहीं लगते, गर्म तो अच्छा लगता है। ये साक्षी है जो मेरी बहन, वो वीडियो बना रही थी, तो वो कुछ इस तरह से मस्ती कर रही थी बना रही थी। तो यहाँ मैं खाने में लगी थी। अभी मेरा भाई भी आ जाएगा, ये भी आ गया। ये भी मतलब दिन का पता नहीं चलता, कब सुबह हुई कब शाम हुई पता ही नहीं चलता। यहाँ पर आकर तो इतना शोर शराबा होता ही रहता है बराबर।
तो बस अभी यहाँ पे दूसरा मतलब अब आटे के लड्डू की तैयारी हो रही है। चावल के बन गए हैं, अब आटे की हो रही है। तो चीनी ना थोड़ी सी मिक्स घुल कम पाई थी, तो वही हम लोग थोड़ा सा उसमें चला देंगे ना, छान के डालते हैं पाक को कि कुछ अगर गुड़ से चीनी तो साफ़ ही होती है, गुड़ में होता है जैसे थोड़ा बहुत है तो वही छन जाएगा। तो यहाँ पे बस बनाते हैं। चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।